आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है क्षितिज शुक्ला। एसएससी गाइड पे आपका स्वागत। तो हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस अब लेके आ गए हैं। मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है ना? जबरदस्त तरीके से चल रही है, और साथ साथ हम रीजनिंग की क्लासेस भी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है, आप जाके वहां से देख सकते हो। रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट है एंड करंट अफेयर की। मैथ्स तो है ही अपना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और किस टाइप के करेंगे, जो आपने थंबनेल में देखा, सही सोचा आपने, लास्ट तक बने रहोगे तभी वो क्वेश्चंस मिलेंगे, ट्रस्ट में। ठीक है, तो नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज what sum of money must be given at a simple interest for 6 months at 4% per annum in order to gain 150 as interest। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसका लेवल थोड़ा सा मतलब ऐसे ही है, लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। जिसने बिल्कुल नहीं देखा उसके लिए। 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% की ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा? तो पहले तो हम सिंपल फॉर्मूला देख लेते हैं। सही का फॉर्मूला वही होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी, पी आर टी अपॉन 100, यही होता है। पी माने प्रिंसिपल रेट और टाइम, पी माने मूलधन गुणे दर गुणे समय। चलो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये फॉर्मूला हिंदी में होगा, ठीक है, किसका? साधारण ब्याज। ये बात याद रखें। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए, यानी कि 150 तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है, तो 150 को तो इधर रखेंगे और इक्वल का साइन लगाएंगे। कितने रुपए को देना होगा, यानी कि प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। रेट आपको पता है कि सर रेट 4% है। टाइम 6 महीने का है, तो 6 महीने का है, उसे साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर दिया। और नीचे जो ये वाला 100 है, ये हम यहाँ पे ले आए। आप कहोगे ये फॉर्मूले में था नहीं 12। तो फॉर्मूला में इसलिए नहीं था क्योंकि टाइम ईयर में था, और यहाँ पे 6 महीने में दिया है, तो इसलिए उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 12 से डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। ठीक, अब इसको आप डिवाइड कर लोगे कैसे? 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, और 2 से ये 50 बार चला जाएगा। 50 उधर जाके गुणा करोगे, 150 इंटू 50 यानी 15 × 5 = 75, और 2 जीरो लगाओगे। उसके बाद ये आ गई आपकी प्रिंसिपल की वैल्यू। 7,500 रुपए देने पड़ेंगे उसे, तब जाके उसे 6 महीने में 4% के हिसाब से 150 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, ओके। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपने देखे थंबनेल वगैरह में। अ सम ऑफ मनी बिकम 7/6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। रेट बताना है आपने भाई, ठीक है। क्वेश्चन सुन लो। कोई राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। देखो, कभी भी फ्रैक्शन दिया हो तो फ्रैक्शन में समझा करो कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा बेस वैल्यू होती है, बेस वैल्यू, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू न्यू वैल्यू होती है। कभी भी किसी भी चैप्टर में, प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज हो, रेशियो हो, कुछ भी हो, अगर फ्रैक्शन है तो ये बात पक्की है, ठीक है। क्यों समझा रहा हूं ये? रीजन है कि पहले 6 थी, उससे 7 हो गई भाई। अपने स्वयं का 7/6 हो गई, यानी कि बढ़ कितना गई? 1, ठीक है। तो बात को समझिए जरा, ये प्रिंसिपल है, ये ब्याज यानी इंटरेस्ट है, और ये अमाउंट, ठीक है। जबरदस्त ट्रिक है। देखो अभी समझो बात को। आपसे कह रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, आर परसेंट की वैल्यू पूछ रहे हैं आप, ठीक है। कितना इंटरेस्ट है भाई? 1। किस पे लगा? 6 रुपए गुणे 100। लेकिन कितने साल में? 3 साल में। 3 से भाग कर दो, बस इतना करना है। तो आप 100 को 18 से भाग करने जा रहे हैं। 18 से 100 को जब काटोगे तो 18×5 = 90, बचा 10/18। लेकिन आप कहेंगे सर ये और भी कट सकता है, तो और भी काट लो, यानी कि 5 सही 5/9%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से ही देखेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस और भी हैं, तो बने रहो लास्ट तक। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
ये रहा नेक्स्ट सवाल, उसी टाइप का है। इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम? कितने समय में 8% के रेट से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा? देखो बात को समझो, मैंने बोला आपसे क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज किसका, मूलधन। तो नीचे वाला क्या हो गया भाई, मूलधन। ऊपर वाला क्या हो गया भाई, साधारण ब्याज। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही तो बताओ, ऐसे समझ लो। ये 5 पहले था, जिसको हम प्रिंसिपल कह रहे थे, ये साधा मूलधन है, सॉरी मूलधन या प्रिंसिपल बात एक ही है यार, हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, इस पे 2 रुपए का साधारण ब्याज, यानी कि जिसे हम इंटरेस्ट कह रहे थे वो साधारण ब्याज है, हिंदी में समझा रहा हूँ हिंदी वालों को। अब मूलधन में जब आप ब्याज जोड़ देते हो तो फिर आपकी क्या आ जाती है, मूलधन में ब्याज मिश्र धन आ जाता है। ठीक है, इसको हम मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, ये मूलधन था, याद रखना। वैसे मिश्र लिखने की जरूरत नहीं थी, खाली मी लिखते थे हम लोग पहले। तो ये कहानी है। अब आप देखिए, आपसे क्या पूछा है कि इन व्हाट टाइम, इस बार टाइम पूछा है, रेट आपको गिवन है, कोई बात नहीं है, मेथड सेम रहेगा। कितना बड़ा, 2 बड़ा। किस पे बड़ा भाई, फर्स्ट वाले पे बढ़ता है हमेशा, बेस पे। गुणे आपने 100 किया। नीचे आपको याद होगा, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, यहाँ पे रेट रखा था, लेकिन सॉरी यहाँ पे टाइम रखा था तो रेट निकला था। इस बार आपको रेट दिया है तो जो दिया है वो रख दो। लास्ट में जाते जाते फॉर्मूला भी बता दूंगा कि आपको एक चीज रख लेनी है, बस उसी हिसाब से रख देना। ठीक है, तो ये हो गया 4, और ये 5 × 4 = 20, 25 100। बात समझ आ गई होगी, नहीं आई होगी, एक बार खुद भी दिमाग लगाओ थोड़ा। तो ये हो गया 5 साल, 5 years। ऑप्शन है कोई, हाँ जी है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट सवाल, थर्ड। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। ये आ गया आपके सामने नेक्स्ट सवाल, देखिए जरा। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, सॉरी सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम, फाइंड द रेट परसेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल, मार्क कर लेना अभी तक में सबसे अच्छा सवाल। भाई किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9, साधारण ब्याज 4/9 है। देखिए जो भी होता है ना वो ऊपर वाला होता है, और किसका होता है वो नीचे वाले का होता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो पहले 9 था, 9 से 4 रुपए का साधारण ब्याज लगा तो हो गया 13। आप कह रहे हो कि ये लास्ट वाला बार बार क्यों लिखते हो, इसका तो कोई यूज नहीं है। हाँ नहीं है, बट प्रैक्टिस में डालो, क्योंकि कई बार वो मिश्र धन की बात कर देता है, अमाउंट की बात कर देता है, वहां पे फंस जाओगे। ठीक है, तो इसलिए आगे मैं भी कराऊंगा नेक्स्ट वाली क्लासेस में इस टाइप के क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस में डालिए। तो ये आपको पता है कि ये आपका मूलधन है, ये आपका ब्याज। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, आपको कह रहा है कि भाई ब्याज की वार्षिक दर और समय एक समान। तो फिर पूछा क्या है, दर ही निकालनी है आपको। ठीक है, यानी कि रेट आपने निकालना है। अब देखो कुछ मत सोचो अभी कि समान है समान है, पहले जैसे क्वेश्चन की तरह सॉल्व करो। 4 है ब्याज, किस पे है, 9 पे, 100 से गुणा करते हैं। नीचे क्या आता है यही तो डिसाइड करते हैं। तो नीचे आपको पता है कि यहाँ पे रेट आपको निकालना है, तो यहाँ टाइम आएगा। और क्योंकि टाइम और रेट इस क्वेश्चन में है सेम, तो आपको जो चीज निकालनी है वही चीज यहाँ पे भी लिखनी है। क्योंकि अगर आप टाइम रख दोगे तो फिर आंसर आपका नहीं निकल पाएगा। इसलिए अभी मैं इसके सारे फॉर्मूले एक एक करके लिखवा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा कैसे करना। ठीक है, तो इसको जरा देखो। अब क्या हो गया, अब ये वैल्यू आ जाएगी आपके सामने, R² बराबर 400/9। कैसे किया, R को मैं वहां गुणा कर दिया और 400/9। अब R की वैल्यू अगर आप निकालो तो 420 का वर्ग होता है और 9 का 3 होता है, 20/3। अब 20/3 को अगर आप काटोगे तो 6×3 = 18, हाँ ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा, समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट इन 10 years?
किसी वार्षिक दर से एक राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। किस वार्षिक दर से होना चाहिए, किसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलती आप करिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। ठीक है भाई, देखो किस वार्षिक दर से एक राशि का 10 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का, यानी कि ये जो वैल्यू दी है ऊपर वाली, ये साधारण ब्याज है और नीचे वाला मूलधन है, ये पहचानना सीखो। ये 5 है, ये 2 से बढ़ गया, ये 7 हो गया। इतनी बात तो समझ आती है। ये आपको पता है कि ये प्रिंसिपल है, दिस इज इंटरेस्ट, और ये अमाउंट है। इसकी जरूरत नहीं है फिर भी। अब आपसे क्या कह रहे हैं, पहले तो कुछ नहीं करना यार, पहले सीधा सा फंडा है, इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, 100 से गुणा कर दो। इतना तो आंख बंद करके करना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि निकालना क्या है। तो भाई आपको निकालना है एट व्हाट रेट, यानी कि वार्षिक दर निकालना है। ठीक है, तो रेट अगर आपको निकालना है तो फिर बचा टाइम, और टाइम को आपको नीचे रखना पड़ेगा। टाइम आपको 10 साल दिया हुआ है, 10 को आप नीचे रख देंगे। ठीक है जी, 5 से आप इसको 2 बार काट देंगे तो रेट आपका आ जाएगा लगभग लगभग नहीं, एग्जैक्ट 4%। ठीक है, ये आपका रेट आ गया और ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अब इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ पेन उठाना नहीं है, मैंने ऐसे नहीं लिखा बिना पेन उठाए। आप खुद ही देख लो कि पेन उठाने की जरूरत कहाँ है। अगर मैं इस क्वेश्चन को फिर से दिखाऊं आपको एक बार, देखो जरा क्वेश्चन एक बार फिर से देखो। 2/5 दिया है, कुछ नहीं करना आपको, सीधा 2/5 गुणे 100/10। बस इतना नहीं कर सकते हो यार दिमाग में, 5 दशमलव 50, 50 दूनी 100, दो दो चार, 4 साल आ गया आंसर। नहीं आया? तो ये थे 5 क्वेश्चन। ठीक है, मैं फॉर्मूले लिखवा देता हूँ एक बार। तो देखो फॉर्मूला कुछ है नहीं, सीधा सा समझने की बात है। टाइम अगर आपको निकालना हो तो जितना बढ़ा, या कभी कभी घटना भी आ जाता है, और नीचे हर आएगा। देखो भाई, ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन में। इसको हम हिंदी में अंश बोलेंगे और इसको हर बोलेंगे, जो लोग जानते हैं अच्छी बात। तो नीचे वाला हमने यहाँ रखा है, और इसको 100 से आप गुणा करेंगे। और अगर आपने टाइम निकालना है तो रेट यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मान लो रेट निकालना होता तो टाइम यहाँ आ जाता, सेम फॉर्मूला था। ठीक है, तो एक तो ये कहानी हो गई। दूसरा चलो मैं लिख के बता देता हूँ, रेट बराबर क्या होगा, ये या फिर ये बटे हर गुणे 100/टाइम, ये हो गया। और अगर रेट और टाइम इक्वल हो, जैसा कि चौथे क्वेश्चन में था कि रेट और टाइम दोनों बराबर थे, अब उस केस में क्या करोगे, उस केस में आपको पता है, उस केस में ये देखना है कि निकालना क्या है। अगर रेट निकालना है तो दोनों जगह रेट कर दो, अगर टाइम निकालना है तो दोनों जगह टाइम कर दो, बात खत्म। भाई अगर हमें रेट निकालना है तो हमने क्या किया, इन दोनों जगह पे रेट कर दिया। अगर टाइम निकालना होता इन दोनों जगह पे टाइम कर देते बस। देखो ये फॉर्मूले वार्मूले कुछ नहीं है, ये सिर्फ वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने 5 क्वेश्चन आपको कराए, लेकिन आपको लग रहा था कि नहीं रट लेंगे तो हम बहुत बड़े वो बन जाएंगे, तो बनो। ठीक है, तो ये था लेक्चर, इसमें हमने 5 क्वेश्चंस देख लिए। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। तो एक बार आपको वही काम करना है, बार बार कह रहा हूँ यार, सपोर्ट अपोर्ट आप लोग करो तो हम आगे भी और कंटिन्यू इसी तरीके से अच्छे कंटेंट के साथ लेक्चर्स लाते रहेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करो प्लीज़ अभी और शेयर करो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।